हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। एसिमेट्रिक सिंथेसिस और असम्मित संश्लेषण। जब किसी सम्मित यौगिक से एक असम्मित यौगिक अर्थात एक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण होता है तो यह संश्लेषण असम्मित संश्लेषण या एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाता है। क्योंकि सम्मित जो अणु है, सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल है, उससे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का संश्लेषण हो रहा है, अतः डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों विन्यासों के बराबर बनने की संभावना रहती है। यही कारण है कि असम्मित संश्लेषण में सदैव ही रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, रैसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। मूल रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा असम्मित संश्लेषण करवाया जा सकता है। फर्स्ट है प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्रतिस्थापन की अभिक्रियाओं के द्वारा सम्मित यौगिक से असम्मित यौगिक बनाया जा सकता है, जिसका एक उदाहरण है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड जो है, इसके अंदर ये जो कार्बन है ये असम्मित नहीं है, लेकिन जब इसका ब्रोमिनेशन करवाया जाता है और इससे अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड प्राप्त होता है, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, तो इस अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड के अंदर प्लस और माइनस दोनों तरह के ध्रुवण घूर्णक यौगिक प्राप्त होते हैं और उत्पाद क्या होता है, रैसेमिक मिक्सचर होता है। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन के द्वारा एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया ब्रोमीन के द्वारा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा असम्मित संश्लेषण करवाया जा सकता है। सेकंड अपने पास जो इसका ऑप्शन है एसिमेट्रिक सिंथेसिस करवाने का, वो है योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा। कुछ एडिशन रिएक्शंस के द्वारा भी सिमेट्रिक कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल है इसमें एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो हैं HCN से नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, जब उस पर HCN का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया जाता है तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं और साइनोहाइड्रिन्स अपने जल अपघटन पर एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड बना है इसमें। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कैसा है, असम्मित कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से लगे हुए सभी चारों समूह क्या है, डिफरेंट है। इसी प्रकार से जो कीटोनिक अम्ल है ये भी अपने अपचयन पर क्या देता है, लैक्टिक एसिड देता है, और ये लैक्टिक एसिड क्या है, एसिमेट्रिक है। तो इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस किया जा सकता है। इन योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है कि एक जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जैसे ये पायरुविक एसिड है, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस द्विबंधित कार्बन जो कि sp2 संतृप्त कार्बन परमाणु है, वो संतृप्त sp3 कार्बन परमाणु में परिवर्तित होता है। sp2 कार्बन जो है वो समतल होता है, प्लानर होता है। अतः रिएजेंट्स के द्वारा अणु के दोनों ओर बराबर आक्रमण की संभावना रहती है, और यहाँ D और L दोनों विन्यासों के जो अणु हैं वो बराबर मात्राओं में बनते हैं और रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। कुछ अभिक्रियाओं के अंदर अगर किसी ध्रुवण यौगिक के असम्मित प्रभाव के द्वारा हम ऐसा भी मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि एक प्रतिबिंब रूप की अपेक्षा दूसरा प्रतिबिंब रूप जो है वो अधिक बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें अपना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो मेन्थिल पायरुवेट बनता है, एस्टर है इसका।
इसका अगर एल रूप अधिक मात्रा में बनता है जब इसका अपचयन करवाया जाता है तो एल मैथिल लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये देखिए पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड की क्रिया हमने किससे करवाई, एल फॉर्म वाले यानी लीवोरोटेटरी मैंथिल अल्कोहल से करवाई। तो इससे क्या बन रहा है, लीवोरोटेटरी मैंथिल पायरुवेट ही बन रहा है। लेकिन जब हम इसका अपचयन करवा रहे हैं तो इससे हमें दो तरह के एस्टर बन रहे हैं, दो तरह के लैक्टेट्स बन रहे हैं। एक तो एल मैथिल एल लैक्टेट और दूसरा है एल मैथिल डी लैक्टेट, जो कि कम मात्रा में बनता है, ये अधिक मात्रा में बनता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो लैक्टिक एसिड जो बनेगा उसमें लीवोरोटेटरी जो है वो आधिक्य में और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कम मात्रा में बनता है। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें ध्रुवण घूर्णक यौगिक के असम्मित प्रभाव के द्वारा हम ऐसा मिश्रण प्राप्त करते हैं जिसमें एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की अपेक्षा अधिक बनता है। इसका एक और एग्जाम्पल है अपने पास में, जैसे ये पुनीन है, पुनीन की अट्टा जब साइनोहाइड्रिन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो अगर पुनीन की प्लस फॉर्म लेकर के साइनोहाइड्रिन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और फिर उसका जल अपघटन करवाते हैं तो मैंडेलिक अम्ल बनता है जिसमें 54.7% डी एंड 45.3% एल फॉर्म प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम इसका एल फॉर्म लेकर के और इसका साइनोहाइड्रिन बनाएं और फिर उसका जल अपघटन करें तो इसमें 48.5% डी एंड 51.5% एल प्राप्त होता है। अर्थात रैसेमिक मिक्सचर नहीं है, दोनों की मात्रा समान नहीं है। यहाँ पर डी फॉर्म अधिक है, यहाँ पर क्या अपन देख रहे हैं एल फॉर्म अधिक है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त नहीं हो रहा है, दोनों की अलग अलग मात्राएं हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या है ये आज अपन ने पढ़ा है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या है, किसी सममित कार्बन से असममित यौगिक का निर्माण या ध्रुवण घूर्णक यौगिक से ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण। इसमें हमेशा रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। इसको दो प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता है, प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं और योगात्मक अभिक्रियाएं। इन दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। और योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, एक sp2 जो संकृत कार्बन है जो कि प्लानर मॉलिक्यूल है वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो रहा है। प्लानर मॉलिक्यूल है अतः अभिकर्मक द्वारा अणु के दोनों ओर बराबर आक्रमण की संभावना है। यहाँ भी डी और एल दोनों विन्यासों के अणु जो हैं बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं, रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। तो जितना भी एसिमेट्रिक संश्लेषण है उसमें हमें मोस्टली रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर एक प्रतिबिंब रूप जो है वो दूसरे की अपेक्षा अधिक मात्रा में बनता है, जिसके अपन ने दो एग्जांपल्स अपन ने इसमें पढ़े। तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का संश्लेषण और दूसरा इसके अंदर अपन ने एग्जांपल पढ़ा है क्यूनीन से मैंडेलिक अम्ल का संश्लेषण। मैंडेलिक अम्ल अगर अपन ने प्लस क्यूनीन ली है तो मैंडेलिक अम्ल के अंदर डी अधिक मात्रा में बनेगा और माइनस ली है तो इसके अंदर एल जो है वो अधिक मात्रा में बनता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक संश्लेषण या असम्मित संश्लेषण कहलाता है। धन्यवाद।